सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम शर्मा आपकी संस्कृत की अध्यापिका आपका संस्कृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा में अपनी पुनरावृत्ति 3 करेंगे और इसके साथ ही साथ हम आज करेंगे पत्र भी। ठीक है, आज हम पत्र भी करेंगे। पत्र आपकी बुक में नहीं है, ये पत्र मैं आपको अपने पास से कराऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से हम संस्कृत में पत्र करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम अपनी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जो कि हमारी पाठ 7 से 10 तक है, यानी कि ये 3 चैप्टर की हमारी पुनरावृत्ति है जो आज हम करेंगे। तो चलिए, इसमें पहला प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि आपको मंजूषा में पद दिए गए हैं, उनको पूरा करके रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे फर्स्ट है आपका डैश तिर्वम धावंती, तो इसमें आएगा आपका बालकः तिर्वम धावंती। इसमें हम धातु की क्रिया के अनुसार ही हम उसके वचन का भी प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा है पठंती, तो पठंती हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो ये ते है, तो ये तत् जो हमारे सर्वनामिक शब्द रूप है ते, तो ये उस तत् ये उसका रूप है। जैसे सा तौ ते, तो इसमें हम लिखेंगे ते पठंती। उसके बाद है थर्ड डैश पाठम पठती, तो पठती हमारा क्या है, पठती पठतः पठंती, तो पठती हमारा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हम इसमें एक वचन का ही जो करता है उसे लगाएंगे। तो इसमें आ जाएगा बालकः पाठम पठती। अगला है ते डैश गच्छन्ति, तो ते हमारा क्या है, बहुवचन, और गच्छन्ति हमारी बहुवचन की क्रिया लगी है, तो हम इसमें वाक्य का प्रयोग भी बहुवचन में ही करेंगे, विद्यालम गच्छन्ति। प्रश्न 2 देख लेते हैं, पद परिचय देना है। जैसे बालकौ, बालकौ क्या है हमारा, मूल शब्द इसका बालक होगा, लिंग इसका पुल्लिंग होगा, वचन द्विवचन होगा और विभक्ति प्रथमा आएगी। मित्रय, मित्रय का मूल शब्द होगा मित्र, लिंग आएगा नपुंसकलिंग, वचन आएगा बहुवचन और विभक्ति आएगी तृतीया। तीसरा है हमारा गुरुवे, तो गुरुवे का मूल शब्द होगा गुरु, लिंग आएगा पुल्लिंग, वचन एकवचन, विभक्ति चतुर्थी। उपवनम का होगा उपवन, नपुंसकलिंग एकवचन द्वितीय विभक्ति। प्रश्न 3 है उचित क्रमेण लिखत, यानी कि हमें ये बीच बीच से दिया है, मतलब इनके जो वाक्य हैं उनको आगे पीछे कर दिया गया, हमें ये उचित रूप से लिखने हैं। तो जैसे पुण्याय भवति दानम, तो इसका क्या हो जाएगा, दानम पुण्याय भवति, कि दान से पुण्य मिलता है, तो दानम पुण्याय भवति। नमः शिक्षिकाय, तो इसका क्या हो जाएगा, शिक्षिकाय नमः, शिक्षिकाय नमः, यानी कि शिक्षक को शिक्षिका को नमस्कार। खादती वाना कदलीफलम, तो क्या हो जाएगा, वान कि इसका क्या हो रहा है कि खाता बंदर केला, तो हमें इसका वाक्य संशोधन कैसे करना है कि बंदर केला खाता है, तो वानरः कदलीफलम खादती, यानी कि बंदर केला खाता है। ताड़यति दंडेन बालका, यानी कि डंडी से बालक को मारा, तो बालकः दंडेन ताड़यति। अगला है संस्कृतेन अनुवदत, हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं घूमने के लिए बाहर जाता हूँ, तो मैं का हम क्या प्रयोग करेंगे, मैं के लिए क्या बताया था, हम क्या प्रयोग करते हैं, अहम घूमने के लिए, तो भ्रमणाय। ठीक है, घूमने के लिए भ्रमणाय, बाहर जाता हूँ बहिरः गच्छामि। वे सब पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, वे सब ते पढ़ने के लिए पठनाय विद्यालय विद्यालम गच्छन्ति। अगला है मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं का हो जाएगा अहम कलम से कलमेन लिखता हूँ लिखामी। बच्चे, अगला है बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, तो बच्चे का हो जाएगा बालकः, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम और पढ़ते हैं पठन्ति। क्यों, क्योंकि पढ़ते हैं और बच्चे से हमें पता चल रहा है कि हमारी बहुवचन की क्रिया है। गुरु को नमस्कार, तो गुरुवे नमः। तो ये आपकी पुनरावृत्ति 3 हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आपका जो है पत्र करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपका पत्र कर लेते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक पत्र लिखा है, अवकाशार्थ प्रधानाचार्यम प्रति लिखित पत्रम पूर्यते। ठीक है, यानी कि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र को भरिए। हम इसमें क्या करेंगे, ये इस तरह से हम हमारी जैसे आप
ये है हमारी संस्कृत की हेडिंग। हम इस प्रकार डालते हैं जैसे आप हिंदी में डालते हो कि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, उसी तरह से हम संस्कृत में उसका अनुवाद कर देते हैं कि अवकाशार्थम प्रधानाचार्यम प्रति पत्रम लिखत या पूर्यत। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपको संस्कृत में पत्र दिए जाते हैं, ये फिलअप्स के माध्यम से आप इन्हें भरते हैं। संस्कृत में हम कुछ इस तरह से पत्र भरते हैं। ये आपको इसमें पत्र में, संस्कृत के जो पत्र होते हैं उसमें इस तरह से फिलअप्स छोड़ दिए जाते हैं और आपको नीचे मंजूषा दी जाती है। ठीक है, मंजूषा यानी कि हेल्प बॉक्स दिया जाता है। हेल्प बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिए होते हैं जो आपको इन पत्र में भरने होते हैं। अब जैसे हम बात करें कि सेवायाम, सेवायाम सेवा में श्रीमत्य श्रीमान किसको लिख रहे हैं हम? प्रधानाचार्य को। हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रधानाचार्य। तो हम इसमें लिख देंगे इसमें हम क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। तो सेवायाम श्रीमत्य प्रधानाचार्य यानी कि सेवायाम, सेवा में, श्रीमत्य श्रीमान, प्रधानाचार्य। आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे विद्या बाल भवनम सीनियर सेकेंडरी विद्यालयम। तो ये हमें दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? दिल्ली नगरम। तो आप यहाँ पे भर देंगे आपका विद्यालय कहाँ है? दिल्ली नगरम, यानी कि दिल्ली नगर में, दिल्ली नगरम। ठीक है, अगला है विषय। हमें उसका विषय बताना है कि हम किस विषय पर ये पत्र जो है वो लिख रहे हैं। तो हमारा विषय क्या है? अवकाशार्थम अवकाशार्थ, यानी कि अवकाश के लिए हम जो है पत्र लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारे ऑप्शन में देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो अवकाशाय। तो हम इसमें लिख देंगे अवकाशाय। उसके बाद है महोदय, फिर है सादरम निवेदनम अस्ति। सादर निवेदन यानी कि सविनय निवेदन यह है, यत यह है कि। अगला है कि डैश 10 तारिकायां मम भागिन्यः डैश निश्चितः अस्ति। असीमन अवसरे अहम विद्यालय डैश असमर्थमा अस्ति। अतः प्रार्थ्ये यत् मह्यं 12/10/2020 तः 15/10/2020 पर्यन्तं दिनचतुष्टस्य डैश प्रदाय अनुग्रहन्तु डैश धन्यवादः। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली नगरम, अक्टूबर मासस्य उपास्थतुम प्रधानाचार्य अवकाशाय। ठीक है, तो हम पहले इसको मैं आपको सारा फिल करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसे मैं आपकी हिंदी इसको समझाऊंगी आपको। तो यहाँ पे आएगा सादर निवेदनम अस्ति यत 10 तारिकायाम। तो यहाँ पे 10 तारिकायाम से पता चल रहा है कि अक्टूबर की 10 तारीख। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अक्टूबर मासस्य। उसके बाद है मम भागिन्यः विवाह। भागिन्या का अर्थ होता है बहन। यहाँ पे दे रखा है ना विवाह। मम भागिन्यः असीमन अवसरे अहम विद्यालय उपस्थातुम। यहाँ पर आएगा आपका उपस्थातुम, उपस्थातुम यानी कि उपस्थित। अगला है असमर्थमा अस्मि। अतः प्रार्थ्ये यत् मह्यं 12/10/2020 तः 15/10/2020 पर्यन्तं दिनचतुष्टस्य अवकाशम। इसमें आएगा आपका अवकाशम। यहाँ पे लिखेंगे आप 8 नंबर पर लिखेंगे अवकाशम अनुग्रहन्तु भवती धन्यवादः। उसके बाद आ जाएगा भवत्या प्रिय शिष्यः। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम ले रखा है स्नेहलता, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। अब जो कि हमारा ये पत्र है ये पूर्ण हो चुका है। अब मैं आपको इसे हिंदी में अनुवाद करके समझाती हूँ। वैसे जैसे हमने पढ़ा है तो आपको इसके कुछ अर्थों से तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये किस लिए है। ये है बहन के विवाह के लिए
छुट्टी का प्रार्थना पत्र जो कि प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है। तो देखिए, सेवायाम श्रीमत्यः प्रधानाचार्यः, यानी कि सेवा में श्रीमत्यः श्रीमान प्रधानाचार्य विद्या बाल भवनम सीनियर सेकेंडरी विद्यालयम दिल्ली नगरम, यानी कि विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली नगर। विषय अवकाशाय प्रार्थना पत्र, यानी कि इसका विषय क्या है हमारे प्रार्थना पत्र का? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हम किसी भी प्रार्थना पत्र को लिखने के लिए उसके विषय को लिखना ज़रूरी है कि हम किस लिए लिख रहे हैं। महोदय, यानी कि महोदय, सादरम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन यह है कि अक्टूबर मासस्य, यानी कि अक्टूबर मास की 10 तारीख को मम भागिन्यः, मेरी बहन विवाह निश्चितः अस्ति, मेरी बहन का विवाह निश्चित हुआ है। अस्मिन् अवसरे अहम विद्यालय, इस अवसर पर मैं विद्यालय उपस्थातुम असमर्थमा अस्मि, इस अवसर पर मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थाय यत् मह्यम, अतः आपसे प्रार्थना है, यत् कि मह्यम, मुझे 12/10/2020 से लेकर 15/10/2020 पर्यंतम दिन चतुष्टस्य, यानी कि मुझे 12 से लेकर 15 तक 4 दिनों का अवकाशम प्रदाय, मुझे 4 दिनों का अवकाश प्रदान करें। अनुग्रहंतु, आपकी बड़ी कृपा होगी। भवती, धन्यवाद, यानी कि अनुग्रहंतु, आपका बहुत ही आभार होगा। भवदीय शिष्य, यानी कि आपकी प्रिय शिष्या, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। कक्षा 6 अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये था आपका पत्र। एक बार आप फिर से देख लेंगे। पहले में हम भरेंगे प्रधानाचार्य, फिर आएगा दिल्ली नगरम, फिर आएगा अवकाशाय अक्टूबर मासस्य विवाह उपस्थातुम अवकाशः भवति, और 10 में आएगा स्नेहलता। इसी तरह से आपका जो संस्कृत में प्रार्थना पत्र होते हैं, वो कोई भी पत्र हो वो आपके इसी तरह से आएंगे। ठीक है, आपको हेल्प बॉक्स भी दिया जाएगा और आपको इस तरह से कुछ फिलअप्स दिए जाएंगे और आपको उन्हें पढ़ कर पूरा भरना है, इसी तरह से जैसे मैंने आपको भी कराया है। ये आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, और आपकी जो पुनरावृत्ति 3 है उसे भी आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे।